सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अच्छा जी, तो क्या बतला दिया है वासना त्याग के लिए कि तत्व का निरंतर श्रवण करते हुए भी और मनन करते हुए भी तत्व का जिनको अपरोक्ष नहीं हुआ, तत्व का आत्म तत्व का परोक्ष ज्ञान तो हो गया है लेकिन अपरोक्ष अनुभव नहीं हुआ है। तो ऐसे जो जिज्ञासु है उनको कहते हैं कि क्या प्रतिबंधक है। तो ये जो अनादि वासना है अत्यंत बलिष्ठ, जो क्या है कर्ता भोक्ता रूप से जिसके चित्त में दृढ़ है, तो उसके लिए ये संसार का हेतु बनी है। क्या बनी रहती है? आपके चित्त में जो बैठे हुए संस्कार है, कर्ता भोक्ता रूप जो अभिमान है, यही क्या है? यही इस जीव के जन्म में हेतु है। और जिसकी समस्त वासनाएं गलित हो गई और जो केवल निर्विशेष रूप से अपने साक्षी स्वरूप में चेतन स्वरूप में प्रतिष्ठित है, वो मुक्त ही, वो क्या है? मुक्ति, वो मुक्त ही है निरंतर। तो ये जो वासना है कर्ता भोक्ता रूप, यही संसार में हेतु है। क्या बतलाया था? तो प्रत्यग दृष्टया निरंतर आत्मज्ञान रूप दृष्टि के द्वारा आत्मनि निवासता, निरंतर अपनी आत्मा में ही निवास करते हुए, क्या करते हुए? अपनी आत्मा में ही निवास करते हुए, विराजमान रहते हुए प्रयत्न पूर्वक ये जो वासना है जीव पने की, कर्ता भोक्ता पने की, इसका क्या करना है? परित्याग कर दीजिए। क्योंकि मुनियों ने कहा है, क्या कहा है? वासना तानवम मुक्तिम, मुक्ति ही वासनाओं का तनु हो जाना, क्षीण हो जाना, क्षय हो जाना, यही क्या है? यही मुक्ति ही। निरंतर जिसके चित्त में केवल एक वासना और एक ही भावना है, क्या? अहम ब्रह्मा, क्या? मैं ब्रह्म हूँ। ऐसा ही जिसका निश्चय और अनुभूति है, यह क्या है? वह मुक्त है। और इसके अतिरिक्त और जो भी वासनाएं हैं, तृष्णा है, वो सब के सब संस्कार जन्म मृत्यु के हेतु हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? निरंतर प्रयत्न पूर्वक आत्मज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा में ही निवास करना चाहिए।
अपनी आत्मा में ही विराजमान रहना चाहिए। किसको? तो मुक्ति चाहता है। क्या चाहता है? मुक्ति। मुक्ति चाहता है। मुक्ति नहीं चाहता है तो अलग बात। फिर मुक्ति भी अलग अलग तरह की है। कोई कैसी मुक्ति चाहता है, किसी भगवान के लोक में चला जाऊं, हैं, ऐसी मुक्ति चाहता है, हैं, तो वो अलग मुक्ति है। लेकिन वो सब मुक्ति क्या है? सावधि है। उनकी अवधि है, उनकी सीमा है। वो सब की सब मुक्तियाँ क्या है? समाप्त हो जाती। और ये जो मुक्ति कही जा रही है इसकी कोई अवधि नहीं है। ये निरावधि मुक्ति। ये मुक्ति क्या है? ये मुक्ति सदा सदा के लिए है और वो काल के द्वारा सीमित है। लोक परलोक में जो जाना है, किसी भी लोक में चले गए, कहाँ चले गए? जो भी आपका इष्ट हो, भगवान हो, हैं, उसके लोक में चले गए, गुरु के लोक हैं में चले गए, तो वो सब क्या है? वो काल के द्वारा सीमित। और अपनी आत्मा में जो विराजमान हो गया तो यहाँ पर काल की पहुँच नहीं है। वो सदा सदा के लिए। वासनाओं का क्षीण हो जाना और अपने आत्मस्वरूप का अपरोक्ष अनुभव होके उसमें विराजमान होना रूप जो मुक्ति है वो चाहिए तो प्रयत्न कीजिए। और संसार चाहिए तो प्रयत्न कीजिए और कर ही रहे हैं। जिसको जो चाहिए वो वही कर भी तो वही रहा है। जिसको जो चाहिए वही कर रहा है। इसलिए कुछ कहने सुनने की ज़रूरत, सब होशियार ही है। संसार चाहिए तो इसलिए क्या करते हैं? अपने मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर, शक्ति, सामर्थ्य कहाँ लगा के रखते हैं? संसार में लगा। और जिसको परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा चाहिए तो वो अपने मन, बुद्धि, इंद्रिया, प्राण सबको किस में लगा के रखता है? परमात्मा चिंतन में लगा के रखता है। तो जिसको जो चाहिए वही कर रहे हैं। तो किसी को भी इस विषय में बहकाने वाली बात नहीं है। अब हम पूछे कि आपको मुक्ति चाहिए क्या, तो आप कहेंगे जी हाँ। और यदि बहिर्मुख बने हुए हो, जगत की आसक्ति बना रखी है, मोह स्वार्थ रखे हुए हो, तो फिर कैसी मुक्ति चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। आपको कोई मुक्ति से कोई संबंध नहीं। झूठी बात क्या है? हाँ, कोई संबंध नहीं है। यूँ ही अपने आप को ही भी क्या कर रहे हो? धोखे में रख रहे हो। किसको धोखे में? अपने को ही तो रखता है, किसी और को थोड़े ही रखता है। तो इसलिए जो कर रहा है ना, जो पाना चाह रहा है उसके लिए ही यत्न कर रहा है। हाँ, जो परमात्मा प्राप्ति चाहता है वो निरंतर क्या करता है? परमात्मा प्राप्ति के लिए ही यत्न करता है। और यत्न क्या है यहाँ पर? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। यत्न क्या है? परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्न क्या है? हाँ? बाकी सब साधन हैं, जप भी है, ध्यान भी है, यज्ञ भी है, व्रत भी है, सब साधन है। लेकिन ये दूर के साधन है। समीप के साधन क्या है? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ये क्या है? अंतरंग साधन है। और वो सब बहिरंग साधन, दूर के साधन। वो करके तब यहाँ पर आता है। तब कहाँ आता है? जप, तप, व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ, दान, सेवा सब कुछ करने के पश्चात कहाँ पर आता है? तब सत्संग, श्रवण और किए हुए श्रवण का मनन और जो
मनन रूप जो अर्थ है उसका निधिध्यास। और तब तत्वनिष्ठा, तत्व अनुभूति, ये साधन है। तो श्रवण करेगा, मनन करेगा, तत्कथनम, तत्चिंतनम, अन्योन्य तत्प्रबोधनम, यही करेगा, है ना। इसी का कथन, इसी का चिंतन, इसी का आपस में क्या, हाँ, विचार संभाषण आदि यही करेगा, ये चाहेगा। तो ठीक है, तो आज आप लोग जो है 269वां श्लोक देख लीजिए। अहम ममेति यो भावो देहाक्षादावनात्मनि अध्यासोऽयं निरस्तव्यो विदुषा स्वात्मनिष्ठया। अहम मम इति यः भावः देह अक्षादौ अनात्मनि अध्यासः अयं निरस्तव्यः विदुषा स्वात्मनिष्ठया। अहम ममेति यः भावः, ये जो देहाक्षादौ अनात्मनि, देह इंद्रिय आदि जो अनात्मा है, देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण आदि क्या है, ये अनात्मा। तो इस अनात्मा में जो अहम मम भावः, मैं और मेरेपन का जो भाव है, क्या, देह इंद्रियादि जो अनात्म वस्तु, जो आत्मा नहीं, आत्मा मतलब जो चेतन है, आत्मा का मतलब क्या है, चेतन है, और अनात्मा का मतलब जो जड़ है। दो वस्तु है ना, एक जड़ और एक चेतन। तो जो अनात्मा, जो जड़ होवे, जो दृश्य होवे, जो विकारी होवे, हैं, जो परिचिन्न होवे, उसको क्या कहते हैं, अनात्मा। और जो चेतन हो, जो साक्षी हो, जो स्वयं प्रकाश हो, जो सच्चिदानंद रूप, जो व्यापक सत्ता है, वो क्या है, आत्मा। समझ आ गया? मोटी सी भाषा क्या है, जड़ और चेतन। जड़ माने जो स्वयं को नहीं जानता, अन्य को नहीं जानता, उसको क्या कहते हैं, जड़। और जो स्वयं को जानता है और अन्यों को भी जानता है, वो क्या होता है, चेतन। तो सारे जगत में कितनी वस्तु, दो, एक जड़ और एक चेतन। अब ये जो शरीर आदि है, ये क्या है, जड़ है। लगते चेतन है, लगते क्या है, चेतन। शरीर भी जड़, इंद्रिया भी जड़ हैं, प्राण भी जड़, और मन और बुद्धि जो चेतन लगते हैं वो भी क्या है, वो भी जड़। चेतन क्या है, जो साक्षी है, आत्मा है, जो इनका प्रकाशक है, वो चेतन आप हो। लेकिन अपने को क्या मानते हो, जड़ देह आदि मानते। यही बंधन है और यही क्या है, जीवत्व है, और यही आपकी वासना और जन्म मरण का हेतु आ रहा है। तो ये अनात्मा है। शरीर पांच तत्वों का क्या है, विकार है, जड़ है, सब है ना ये, शरीर क्या है, सब। ऐसे ही इंद्रिया भी जड़ है, ये भी क्या है, पंच तत्वों का विकार ही है, रजोगुण और सत्वगुण से उत्पन्न हुई। और ये जो प्राण है,
ये भी क्या है, पंचभूतों का विकार ही है। वायु रूप जो प्राण है ये भी पंच महाभूतों का ही कार्य है। और ये जो अंतःकरण है मन बुद्धि, ये भी क्या है, ये भी जड़ है, पंच महाभूतों के सतोगुण का कार्य। लेकिन लगता क्या है, जैसे चंद्रमा कैसा लगता है, प्रकाश युक्त। लेकिन चंद्रमा के पास कोई प्रकाश है क्या, नहीं है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, इसीलिए पृथ्वी निवासी सबको क्या दिखता है, चंद्रमा प्रकाश रूप दिखता है, प्रकाशित करने वाला। लेकिन चंद्रमा पर कोई प्रकाश नहीं है क्या। वैसे ही ये मन और बुद्धि क्या लगते हैं, चेतन लगते हैं, लेकिन ये चेतन नहीं है, जड़ है। इन पर प्रकाश किसका पड़ा है, साक्षी का, चेतन का, आत्मा का। इसी कारण से ये क्या हो गए हैं। कई बार बताया है कि प्रकाश दीवार पर भी पड़ता है, प्रकाश शीशे पर भी पड़ता है। लेकिन दीवार के सामने आप खड़े होते हैं तो कुछ दिखता नहीं, और शीशे के सामने आप खड़े होते हैं तो शीशे के अंदर कोई विशेष प्रकाश है क्या, नहीं। शीशा सात्विक है, निर्मल है। तो निर्मल उपाधि होने से उस पर क्या होता है, वो प्रकाश को, उसके अंदर सामर्थ्य है लौटाने की। इस कारण से आपका मुख उसमें दिखता है, दृश्य दिखता है, और दीवार में नहीं दिखता है क्योंकि ये मलिन है क्या। लेकिन प्रकाश दीवार पर कम है और शीशे पर ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। तो वैसे ही आत्मा का प्रकाश अंतःकरण पर पड़ा, मन बुद्धि पर, और मन बुद्धि क्या है, सात्विक उपाधि। इसी कारण से उसमें प्रकाश क्या हुआ, वो प्रकाशित होकर के स्वयं, फिर वो प्रकाश इंद्रियों पर पड़ा, फिर इंद्रिय प्रकाशित हो गई, और इंद्रियों से प्रकाश किस पर पड़ता है, चेतन का विषय वस्तु। इस तरह से हमें सबका ज्ञान हो, है ना। विषय भी जड़, शरीर आदि, इंद्रिया भी जड़, और जो मन बुद्धि अंतःकरण है ये भी जड़। चेतन जो है प्रकाश, आत्मा, साक्षी, वो अलग। इस बात को जो जान ले वो तो है आत्मा। और ये सब क्या हुए, अनात्मा। ये कह रहे हैं देह अक्षादौ अनात्मनि अहम मम यो भाव। देह इंद्रिया आदि अनात्मा में जो मैं और मेरेपन का भाव है, क्या ये भ्रम है। अयम अध्यासः, इसको क्या बोला है, ये अध्यास। अध्यास किसको कहा था, अतस्मिंस्तद बुद्धिरध्यास। अन्य में अन्य बुद्धि होना, इसका नाम क्या है, अध्यास। जैसे रस्सी में सर्प बुद्धि होना क्या है, सीपी में चांदी बुद्धि होना क्या है, मरुभूमि में जल बुद्धि होना क्या है, अध्यास। ठूठ में पुरुष बुद्धि होना क्या है, सब अध्यास के विषय। दिव्य अध्यास है। आकाश में नीलता क्या है, ये अध्यास, सबको दिख रहा है। चंद्रमा में प्रकाश, ये भी क्या है, ये भी अध्यास है, सबको दिख रहा है। जबकि चंद्रमा कोई प्रकाश पिंड नहीं है सूर्य के समान, लेकिन दिखता है, लगता है ना चंद्रमा में प्रकाश। तो इसको अध्यास कहते हैं। तो है तो ये अनात्मा, और इनको क्या कर लेना, आत्मा मान लेना, ये क्या है, यही अध्यास। अनात्मा देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण को आत्मा भाव कर लेना, मैं मेरापन करना, यही क्या है, अध्यास। अयम अध्यासः निरस्तव्यः। ये जो अध्यास है इसका क्या करना चाहिए, परित्याग करना चाहिए।
जो मुक्ति चाहता है। आगे कह भी दिया विदुषा, क्या बोल दिया? विदुषा, जो विद्वान है, जो विवेक, जो क्या है? विद्वान है, विवेकी है, उनको क्या करना चाहिए? ये जो अध्यास है, इस अध्यास का परित्याग करना चाहिए। तो अध्यास का परित्याग जो नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब वे सब के सब क्या है? अविदुष है, विवेकी नहीं है, समझदार नहीं है। वो बात अलग है, वो तख्ती लिए घूमते रहते हैं संसार में कि हम क्या हैं, सब तख्ती लिए हुए हैं ना। तख्ती जानते हो आप लोग? नहीं जानते? बोर्ड लगाए हुए रहते हैं कि हम क्या हैं, बुद्धिमान। लेकिन वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान तो वही है केवल जो अनात्मा में जिसने आत्म बुद्धि का रूप जो अध्यास है उसका परित्याग, स्वार्थ में है, मोह में है, राग द्वेष किए हुए हैं और क्या कहते हैं, मैं बुद्धिमान। बड़े आश्चर्य की बात, जब तक मोह बना है, आसक्ति बनी है, स्वार्थ बना है, राग द्वेष बना है, कपट भाव बना है, चतुराई चालाकी बनी, बुद्धिमानी का क्या संबंध है? वो तो महामूर्ख है, वो तो पशु से भी ज़्यादा पशु है। पशु से भी क्या है? पशु से भी बड़ा पशु है। पशु भी अपना स्वार्थ पूर्ति करता है, पर अन्याय अधर्म के मार्ग के द्वारा नहीं है। और जो अन्याय अधर्म और कपट के मार्ग के द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है, तो उसको क्या कहा है? वो तो पशु से भी बड़ा पशु। हम आप देख लीजिए आज जगत की और जगत में रहने वाले संसारियों की स्थिति, ये पशुता है। पशु भी इतना पशु नहीं है। उसके लिए बताया था ना आपको, 4 प्रकार के पुरुष बतलाए थे। हाँ जी, ज्ञानी, जिज्ञासु, ना वो नहीं है, वो तो 4 प्रकार के भक्त हैं। 4 प्रकार के पुरुष बतलाए हैं, या जीव समझ लीजिए, 4 प्रकार के। हाँ जी, ज्ञानी, जिज्ञासु, विषयी और पामर। क्या? ज्ञानी, जिज्ञासु, विषयी और पामर। ज्ञानी तो वही है जो अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव जिसको है, जो परमात्मा रूप हो गया, वो तो है ज्ञान। जिज्ञासु जो परमात्म प्राप्ति चाहता है, वो क्या है? विषयी जो संसार के विषयों का सेवन करना चाहता है, संग्रह करता है, लेकिन न्याय पूर्वक, नीति पूर्वक, धर्म पूर्वक जो विषयों का सेवन करता है उसको क्या बोलते? विषयी। और पामर वो अत्यंत नीच प्राणी है, जिसको विषय सेवन से मतलब है, धर्म अधर्म पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं है। ऐसे जीव को क्या कहते? पामर। अत्यंत निकृष्ट है, कीट पतंग से भी निकृष्ट। कौन से मिलेंगे संसार में? संख्या कितनी मिलेगी? विषय भी नहीं मिलेंगे। विषय तो बड़ा मर्यादित है, चाहता है धन प्राप्त करूं, लेकिन परिश्रम से, न्याय पूर्वक, बिना किसी को सताए, कष्ट पहुंचाए, जो मेरे अपने परिश्रम का,
वो विषय ही है। और पामर को कोई मतलब नहीं, उसको अपनी स्वार्थ पूर्ति से मतलब, झूठ बोले, कपट करे, जो करना हो सो करे, उसको मतलब क्या है? केवल स्वार्थ पूर्ण। ऐसे जो लोग हैं उनको क्या कहेंगे? पामर। समझ गए? तो पामर का तो भला होना बड़ा कठिन है। विषयी है उसका तो भला हो भी जाएगा। क्यों? क्योंकि वो न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक धन आदि जो विषय है उनका संग्रह कर रहा, तो सद्बुद्धि बनी रहेगी और कभी न कभी उसके मन में इनकी जो तुच्छता है और दुख रूपता है वो प्रकट हो जाए। लेकिन पामर तो आकंठ आपाद मस्तक पाप में डूबा हुआ, इसका तो बड़ा कठिन काम, बड़ा मुश्किल। कीट पतंग आदि योनियों में जन्म ले ले करके अपने जो पाप कर्म है उनका फल भोग करके, हैं, पिटाई खा करके, तब पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों के पश्चात इस मनुष्य शरीर में आएगा। हाँ, तो इसलिए सावधान होना चाहिए। तो हम बुद्धिमान कह रहे हैं ना, बुद्धिमान तो कौन है? बुद्धिमान तो जिज्ञासु ज्ञानी ही, जो स्वार्थ मोह युक्त है उसका और बुद्धि का कोई संबंध। जहाँ मोह हो, जहाँ स्वार्थ हो, वहाँ बुद्धि काम करती है क्या? वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ तो धर्म अधर्म पाप पुण्य का है, उचित अनुचित का, कर्तव्य अकर्तव्य का किसी प्रकार का कोई विचार नहीं। हाँ, तो ऐसे लोग बुद्धिमान नहीं है। इसलिए कहा विदुषा, विद्वान को स्वात्मनिष्ठया, अपनी आत्मनिष्ठा के द्वारा, क्या बोला है? विद्वान विदुषा आत्मनिष्ठया, आत्मनिष्ठा के द्वारा अयम अध्यासः निरस्तव्यः, ये जो अध्यास है इसका निराश करना चाहिए, परित्याग करना। समझ आया क्या बोला है? देहे इंद्रियादि जो अनात्मा हैं, इनमें जो मैं और मेरेपन का भाव है, अयम अध्यासः, यही क्या है? यही अध्यास। और इस अध्यास को निरस्तव्यः, परित्याग करना चाहिए। इसको विदुषा, विवेकी को। कैसे? स्वात्मनिष्ठा। किसको करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? सारा उत्तर दे दिया। कोई प्रश्न बाकी रह गया क्या? किसको करना चाहिए? विवेकी को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अध्यास का निराश करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? आत्मनिष्ठ। हाँ जी, कोई प्रश्न रहा है? सारा का सारा बता। और अध्यास भी बतला दे। आप पूछो अध्यास क्या जी? अध्यास किस बला का नाम? अध्यास क्या है? असत को सत मान, देहे इंद्रियादियों में। अरोड़ा जी नई परिभाषा लेके आएंगे। इंद्रियादियों को सत्य मानने, यही अध्यास हैं? है। इंद्रियादि क्या ये दादूरा बोलते रहते हो? आप जैसे हम समझा सकते हैं जी? हैं। वो तो ठीक है, अब यहाँ वाला बताइए, यहाँ क्या बोला है? अयम अध्यास। हाँ, देहे इंद्रियादि जो अनात्मा है, देहे इंद्रिया प्राण अंतःकरण आदि सब क्या है? अनात्मा है, जड़ है, दृश्य है। इनमें जो आत्मबुद्धि कर लेना, चेतन बुद्धि कर लेना, मैं बुद्धि कर लेना, यही क्या है? यही अध्यास। अयम अध्यासा निरस्तव्य।
परित्याग करना चाहिए। कुछ तड़प और व्याकुलता जागृत हुई या नहीं कि अब तो हमें शीघ्र से शीघ्र इस अध्यास का परित्याग, कि नहीं महाराज धीरे धीरे हो जाएगा, क्यों आप हमारे से इतना चिढ़ते हो? हमारे पीछे पड़े हुए, हमारे पीछे क्यों पड़े हो? कि कल्याण जल्दी हो। चला लेने दो दुकान, व्यापार, घर बार। कान खींच रहे हो, हैं? कान खींच क्यों पीछे पड़े? धीरे धीरे हो जाएगा। क्यों अभी के पीछे क्यों लग रहे हो कि अभी करो? अभी करने वाला काम और कब करें? कि जी कर लेंगे 10, 5, 20, 100 जन्म बाद। हैं? बात तो सही है आपकी। क्यों? जब तक ठीक ठाक धक्के नहीं लगेगा ना तब तक तो आप करोगे भी नहीं। अभी धक्के क्या है? हाँ, धक्के का मतलब क्या है? वैराग्य हो जाए। धक्के का मतलब क्या है? वैराग्य हो जाए। जब तक पूर्ण वैराग्य नहीं होगा तब तक कौन इस मार्ग पर चलता है या कौन चल पाया? इस मार्ग पर कौन चल पाया है और कब चल पाया है? जब तक कि पूर्ण वैराग्य न हो। और पूर्ण वैराग्य कोई दुकान पे तो मिलता नहीं। वैराग्य के लिए तो अत्यंत विचारवान, अत्यंत सूक्ष्म विचारवान होना आवश्यक। तो विचारवान है, बताया ना, इस संसार में व्यक्ति थोड़ा सा आंख खोल के रहे ना तो वैराग्य तो अपने आप हो जाए, क्योंकि संसार है इस तरह का। पर मोहों का ऐसा पट्टी बांधे रहता है, मोह, स्वार्थ, लोभ की, विचार का तो प्रश्न ही नहीं। वैराग्य तो हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा विचारवान होना व्यक्ति, संसार में तो सब देख ही रहा है ना कि सब मर रहे, सब देख ही रहा है ना कि यहाँ सब सुख दुख रोग हैं, और किस प्रकार प्रतिकूलता है और समस्या और विपत्ति और कष्ट और पीड़ा और दुख ही दुख फैला हुआ है। देखे तो सही, लेकिन देखता नहीं है। देख करके भी आंखें बंद कर लेता है, डरता है, और ये नहीं समझता कि ये वास्तविकता है, सच्चाई है। तो थोड़ा सा समझदार है, जो थोड़ा सा ही वैराग्य तो अपने आप हो जाए। अब आप सोच लो आप कितने समझदार हो। यदि वैराग्य नहीं हुआ तो आप सोच लीजिए कि आप थोड़े से भी समझदार, हाँ जी, थोड़े से भी समझदार नहीं हो। थोड़ा सा भी समझदार हो ना, विचारवान, वैराग्य तो अपने आप हो जाए, क्योंकि संसार बना ही इस तरह, कई बार कह चुका, इस तरह का बना हुआ है संसार कि वैराग्य तो हो जाए। यदि फुर्सत मिले विचारने का तभी तो हो, फुर्सत ही नहीं है। यूँ बिल्कुल गधे के आँखों पे पट्टी बांध के जैसे तेली, और क्या करते, डंडा मार देता है उसको, और वो क्या होता है, नहीं घूमता है। तो वैसा ही मोहों की और आसक्ति की ऐसी पट्टी बांधी और ऐसा डंडा आपको मारा, वहीं घूमते रहते हो, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, हैं, गधे की तरह वहीं घूमते रहते हो, और कोई मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई मतलब ही नहीं। ठीक है जी, चलो, तो क्या बतलाया है? इस अध्यास को निराश करना चाहिए, तो कौन करेगा? वैराग्यवान। क्या कह रहे थे? वैराग्यवान, आत्मनिष्ठया, आत्मनिष्ठा के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा इस अध्यास का परित्याग करना चाहिए। विवेकी को, समझदार को, है ना, समझदार वही जो परमात्म प्राप्ति जिसके जीवन का लक्ष्य है। बाकी तो सबके सब क्या है, पशु श्रेणी में ही हैं, क्योंकि पशु भी जिस प्रकार उदर पोषण, परिवार रक्षण, संतान का लालन पोषण आदि पशु करते, वही आप भी करें, तो फिर आप में और पशु में कोई भेद नहीं है।
परमात्म प्राप्ति जीवन का लक्ष्य हो, वही क्या है? वही समझदार है, वही बुद्धिमान है, वही विद्वान। बाकी तो पशु की कोटि में ही है। ठीक है, चलो वो धीरे हो जाता है, आगे भी पढ़ लीजिए, रोज धीरे धीरे, ज़्यादा हो रहा है। आगे वाला श्लोक देखिए। ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्मानं बुद्धि तद्वृत्तिसाक्षिणं सोऽहमित्येव सद्वृत्त्या नात्मन्यात्ममतिं जहि। ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्मानं बुद्धि तद्वृत्तिसाक्षिणं स अहम् इति एव सद्वृत्त्या अनात्मनि आत्ममतिं जहि। क्या कहते? ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्मानं, जो पिछले श्लोक में जो बतलाया है सूत्र रूप से, उसका ही इस श्लोक में अनुवाद कहिए, अनुवाद करके बतला। थोड़ा कठिन लगा हो तो उसका क्या कर देते हैं? अनुवाद कर देते, और स्पष्ट बतला देते। स्वं प्रत्यगात्मानं ज्ञात्वा, स्वयं अपने हृदय में विराजमान जो आत्मा है उसको ज्ञात्वा माने जान। हृदय में स्थित जो चेतन तत्व है, साक्षी आत्मा, उसको क्या ज्ञात्वा जान करके। यदि नहीं समझ में आया है और स्पष्ट कर दिया, बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिण, कौन है आत्मा? वो बुद्धि, और बुद्धि की जो वृत्तियां हैं उनका जो साक्षी क्या है? बुद्धि और बुद्धि की वृत्तियों का जो साक्षी। जैसे हमारी बुद्धि जो क्या निश्चय कर रही है, क्या विचार कर रही है, इस बात को कोई जानता है ना? कौन जान रहा है? जो जानने वाला अलग है, वो चेतन है, वो आत्मा है, वो तू है। मन में क्या चल रहा है कौन जानता है? बुद्धि में क्या चल रहा है कौन जानता है? वो जानने वाला अलग है ना। बुद्धि और बुद्धि की जो वृत्ति है, जो विचार है, ज्ञान है, उनको जो जानने वाला केवल साक्षी, असंग भाव से जो केवल देखता रहता है, जो केवल जानता है, सद रूप से बैठा हुआ है, सद चिद आनंद रूप से जो विराज साक्षी। और ये सब उथल पुथल कहाँ है? तो बुद्धि में है, मन में है, इंद्रियों में है, शरीर में है, जगत में है। एक उथल पुथल से रहित जो केवल साक्षी चेतन है, वो आप हो, वो आपकी आत्मा। उसकी तरफ दृष्टि नहीं जाती, इसीलिए क्या बने रहते हो? जीव बने रहते हो, कंगाल बने रहते हो। और जो उसको जान लेता है और आत्मानुभूति कर लेता है, फिर वो निर्भय, ना जन्म ना मृत्यु, ना मान ना अपमान, न निंदा न स्तुति, न सुख न दुख, न पाप न पुण्य, न धर्म न अधर्म, न कर्ता न भोक्ता, हैं? न जीत न हार, सबसे परे, द्वंद्वातीतम,
समस्त द्वंद्वों से जो अतीत है, जो परे, ऐसा अपनी आत्मा जो साक्षी है, बुद्धि तद्वृत्ति साक्षी, बुद्धि और बुद्धि की वृत्तियों का भी जो साक्षी है चेतन तत्व, वह तू। कितने ऊपर चढ़ना पड़ेगा, कितने कहाँ से उतर गए? वो तो आप ब्रह्म आत्मा, और उतरते उतरते कहाँ आएंगे? पहले उतरे जीव भाव में, फिर उससे उतर गए बुद्धि में, मन में, फिर उतर गए इंद्रियों में, फिर उतर गए शरीर में, फिर उतर गए स्त्री पुत्र में, फिर उतर गए धन में, फिर इज्जत, पता नहीं क्या क्या, इज्जत मान प्रतिष्ठा और झूठ और कपट, पता नहीं कहाँ उतरता चला गया हैं। शिखर पर विराजमान होते हुए वहाँ से ऐसा गिरा, गिरते 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 क्या हो गया? ऐसा कीचड़ गंदगी में आके पड़ गया कि अब तो बस पाप और कपट और झूठ, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब चढ़ना कहाँ से पड़ेगा? पहले पाप से निकलो, फिर आसक्ति मोह आदि को छोड़ो, उसके पश्चात फिर जो शरीर है इसमें आत्मबुद्धि है, इससे भी ऊपर उठो, फिर इंद्रियों से भी ऊपर, फिर प्राण से भी ऊपर, फिर मन से ऊपर, फिर बुद्धि से ऊपर। जो साक्षी है वो आप, साक्षी आत्मा चेतन आप। लेकिन कहाँ क्या बन गए? कितने नीचे गिर गए, कितने ऊपर चढ़ना है? गिरने में तो कोई यत्न होता नहीं और चढ़ने में हाँ? और आदत पड़ गई, क्या जी महाराज गंदगी ठीक है, हैं? क्या होता है? आदत बन जाती है ना। यदि कोई दुर्गंध प्रदेश में रहता है और उसको अत्यंत निर्मल प्रदेश में रखा जाए, वो कहेगा मन नहीं लग रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, उसको तो वही दुर्गंध चाहिए ना, हैं? तो वैसी रहते रहते अभ्यस्त हो गया, वैसी बस्ती में उसको आनंद आता है, वो वहीं पर निवास करना चाहिए। ऐसी आसक्ति हो गई कीचड़ में, तो उठना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। कितना पुरुषार्थ करना, ये पुरुषार्थ करना ही तो तप है, यही साधना है। पुरुषार्थ करना अपने आप को कहाँ गिरा हुआ है और निरंतर उठाते उठाते। इतना सहज कार्य है क्या? सबसे कठिन कार्य है। धरती का नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे कठिन कार्य क्या है? अनात्मा की आसक्ति त्याग के अनात्मा में आत्मबुद्धि का परित्याग करके आत्मा में प्रतिष्ठित होना। ये क्या है? ब्रह्मांड का सबसे कठिन कार्य। फिर क्या करेंगे? कठिन है तो छोड़ देते, हमारे से तो होगी। छोड़ करके काम भी नहीं चलेगा, कोई बाईपास भी नहीं है, करना तो पड़ेगा। चाहे 1000 जन्म बाद करो, चाहे लाख जन्म बाद करो, चाहे करोड़ जन्म बाद करो, चाहे अरब जन्म बाद करो, इसके अलावा और तो कोई रास्ता नहीं है। आना तो इसी रास्ते में पड़ेगा, चाहे घूम घाम के हो, कहीं घूमाओ, आना तो इसी यहीं पर पड़ेगा। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने आप को उठाना चाहिए जो पड़ा हुआ है अनादि काल से। अच्छा जी, यहीं पर आओ, क्या बतलाया है? स्वं प्रत्यगात्मानं बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिणं ज्ञात्वा। हम बता दें ना कठिन काम है, इसको तो भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वीकार कर लिया है कि क्या है, क्या है? कठिन है। 9वें अध्याय में कहा सरल है। क्या बोला है कि सबसे सरल काम क्या है? ये काम करना, सत्संग, आत्मचिंतन, मनन, निधिध्यासन करना। ये क्या है? सबसे कठिन, सबसे सरल काम है। 9वें अध्याय में बोल दिया सुसुखम कर्तुम, करने में अत्यंत सरल। और 12वें अध्याय में क्या बोल दिया?
क्लेशोधिकतस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतस। क्या बतला दिया है कि भाई ये काम करना तो देहधारियों के लिए, देहात्मवादियों के लिए अत्यंत कठिन। अब कठिन हो या सरल हो, करना तो पड़ेगा। और देखा जाए तो सरल ही, कठिन नहीं है ना। कठिन क्या है? केवल पाप कर्म को छोड़ना, जगत की आसक्ति छोड़ना कठिन है, परमात्मा प्राप्ति बहुत सरल। आसक्ति का, स्वार्थ का, मोह, कपट, राग, द्वेष का परित्याग करना कठिन है, और परमात्मा प्राप्ति तो इतना सरल है कि अपने हृदय में बैठा अपनी आत्मा ही है। परमात्मा तो अपनी आत्मा ही है, तो उसको पाना तो वो सरल है। कठिन क्या है? आसक्ति छोड़ना, ये कठिन है। बहिर्मुखता छोड़ना, बाह्य जो राग बना हुआ है, प्रीति बनी हुई है, उसको छोड़ना, वो कठिन का। परमात्मा को पाना तो ना जी, रबका की पाड़ा इथो इन्ना काम है, इन्ना सा काम, इतना सा। हाँ, बताया तो है कि कठिनता केवल आसक्ति के लिए। परमात्मा प्राप्ति में कठिनता, समझ आया? तो अपना प्रत्यगात्मा बुद्धि और बुद्धि की वृत्ति का जो साक्षी है, उसको जान करके सो अहम इत्येव, वह मैं हूँ। क्या? सोहम, क्या बोलेंगे? सोहम, वह जो बुद्धि वृत्ति का साक्षी प्रत्यगात्मा मैं हूँ। ये जो सदवृत्त्या, ये क्या है? सदवृत्ति यही है, सदज्ञान। क्या? सदज्ञान ही है। कौन? सदवृत्ति। बुद्धि, उनकी वृत्ति का जो साक्षी आत्मा है, सोहम, वह मैं हूँ। ये जो ज्ञान है सदवृत्त्या, इस सदज्ञान के द्वारा अनात्मनि आत्ममतिम जहि, अनात्मा में जो आत्म बुद्धि है उसका क्या करो? परित्याग। क्या कीजिए? अनात्मा में जो आत्ममतिम मैं बुद्धि है, उसका जही स्पष्ट आदेश। उपदेश ही क्या है? आदेश। आदेश कर रहे संत लोग जो है ना, आदेश बहुत कम करते हैं। आदेश कहो या उपदेश कहो, बहुत मूल्यवान हो। नहीं, ये जो उपदेश है ये अत्यंत मूल्यवान है। इसलिए तो बोला है ना, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्या बोला है? मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जानते हो क्या है? हाँ जी, कहते हैं ना, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। कृपा क्या है पता है? ये उपदेश करना ही गुरु की, इससे बड़ी और कोई कृपा नहीं है। क्या? प्रसन्न साधक के अंतःकरण की पात्रता, वैराग्य, निर्मलता से प्रसन्न होकर उपदेश करना ही क्या है? कृपा है। समझ आया क्या? साधक की विनम्रता, सरलता, निराभिमानिता, पात्रता,
श्रद्धा, समर्पण, वैराग्य, मुमुक्षुता से प्रसन्न होकर क्या करना? उपदेश करना ही कृपा है। कोई और कृपा मत समझ लेना। और वो जो सब कृपाएं है वो सब साधारण है। वो सब क्या है? मोक्ष की बात है ना, मोक्ष मूलम। मोक्ष का जो मूल है, जो कारण है, मोक्ष जिससे प्राप्त होगा वो किससे होगा? कृपा से। और कृपा क्या है? उपदेश करना। और उपदेश साधारण चीज नहीं, बतलाया ना अभी। साधक की पात्रता से प्रसन्न होकर। अब जो सदपात्र है उपदेश तो, अब खीर कितनी बढ़िया हो, यदि पात्र मलिन है तो क्या होगा? वो खीर रह पाएगी क्या? शुद्ध रह पाएगी क्या? क्या हो जाएगी? विकृत हो जाएगी ना, हैं? ये कितनी बढ़िया चीज है, लेकिन यदि पात्र सही नहीं है तो उसमें विकार का होना स्वाभाविक। इसलिए उपदेश सतपात्र ही ग्रहण कर सकता है। जो सतपात्र नहीं है या तो उपदेश ग्रहण नहीं करेगा, यदि ग्रहण करेगा तो उलट पुलट ग्रहण करेगा और अपनी हानि ही करेगा, अपना विनाश ही। समझ आ रही है बात? तो जो सतपात्र होगा वही क्या होगा? वही उपदेश ग्रहण कर पाएगा भी सही सही, और उपदेश उसके हृदय में ठहरे, और उसको ही तृप्ति और संतुष्टि और प्रसन्नता रूप जो मोक्ष है उसकी अनुभूति। सतपात्र, जो सतपात्र बनना चाहे, सतपात्र बन गए ना, बड़ी बात। सतपात्र का मतलब है विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुता से युक्त होना का मतलब क्या है? कोई आसक्ति नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई मोह नहीं, कोई कपट नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई माया नहीं, चालाकी चपलता नहीं, सरलता, विनम्रता, सहजता। तो सतपात्र होना क्या है? सतपात्र नहीं तो कठिन है, ये तो कठिन है। इसलिए नचिकेता को बोला ना यमराज जी ने कि तेरे जैसे अधिकारी सतपात्र श्रोता हमें मिले। मिलते हैं क्या? इतना सहज नहीं है, ठीक है, इतना सहज नहीं है। तो इसलिए तो कहते हैं ना कि गुरु बनना सरल और शिष्य बनना कठिन है। और जब तक शिष्य नहीं बना तब तक गुरु कहाँ बन गया? जिस दिन शिष्य बन गया उसी दिन क्या बन गया? गुरु। और शिष्य बनना बच्चों का खेल है। शिष्य बनना तो कठिन है और गुरु बनाना आसान। गुरु बनाना क्या लगता है? गुरु बनाने में तो मुझे लगता है शिष्य बनना, सारा अहंकार छोड़ना, सारे विकार छोड़ना है, पूर्ण सरलता और समर्पण का होना सहज है, बच्चों का खेल है। शिष्य बनना अत्यंत कठिन है। और जो सतपात्र शिष्य है वही अधिकारी है, और उसको किया हुआ उपदेश ही क्या होता है? साधिष्ठम प्राप्त, हृदय में ठहरता। तो यही कृपा, हम कृपा बता रहे थे ना, क्या? उपदेश करना ही कृपा। और यहाँ पर स्पष्ट उपदेश किया है। क्या उपदेश किया है? अनात्मनि आत्ममतिम जही। सीधा आदेश, सीधा उपदेश कि हे शिष्य, हे तात, क्या करो? अनात्मा में जो आत्म बुद्धि है उसका परित्याग। कैसे करूं जी?
तो वो सब बता दिया। सोहम इति सद्वृत्त्या, वह जो ब्रह्म है वो मैं हूँ, ऐसी सद्वृत्ति सद्ज्ञान के द्वारा निरंतर ये वृत्ति बनी। क्या बनी है कि मैं बुद्धि वृत्ति का साक्षी जो प्रत्यगात्मा है वह मैं हूँ। क्या बोला था प्रथम पंक्ति में? बुद्धि वृत्ति का साक्षी जो प्रत्यगात्मा है, सोहम इति सद्वृत्त्या, वह मैं हूँ, ऐसे इस सद्वृत्ति सद्ज्ञान के द्वारा अनात्मनि आत्ममति यही, अनात्मा में आत्मबुद्धि का परित्याग। बतला इससे ज़्यादा स्पष्ट कोई उपदेश हो सकता है क्या? बिल्कुल स्पष्ट क्या है, पूरा स्पष्ट बता दिया। कौन करने वाला है वो बता दिया है, क्या करना है ये भी बता दिया है, कैसे करना है। अब बताओ क्या बाकी रह गया है? किसको करना चाहिए? कहते बुद्धिमान को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि अध्यास का परित्याग करना चाहिए। अध्यास क्या है वो बता दिया है, अनात्मा देहेंद्रियादियों में जो मैं पना है यही अध्यास है। कैसे करना चाहिए? आत्मनिष्ठया, निरंतर आत्मचिंतन के द्वारा आत्मा में ही अपने मन और बुद्धि को लगा करके। सारा तो बतला दिया, ये कुछ रह गया? सारा का सारा अध्यात्म साधना बतला दी है ना। क्या करें? हाँ, सतपात्र हो करके श्रवण मनन निधिध्यासन। निधिध्यासन का ये स्वरूप बतला रहे। निधिध्यासन का स्वरूप क्या है कि ये जो प्रत्यगात्मा बुद्धि वृत्ति का साक्षी सोहम, वह मैं हूँ, ऐसी वृत्ति बनी हुई है। तो उससे क्या हो जाएगा? अनात्मा में आत्मबुद्धि का परित्याग हो जाने से, परित्याग कर दो, और परित्याग से ही क्या है ये? फिर आत्मा ही, ब्रह्म ही, मुक्त ही। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया है। आगे वाला भी बता दिया जाए। 1 मिनट है, चलो आगे देख तो लो। कोई लोकानुवर्तनं त्यक्त्वा देहानुवर्तनं शास्त्रानुवर्तनं त्यक्त्वा स्वाध्यासापनयं कुरु। लोकानुवर्तनं त्यक्त्वा देहानुवर्तनं शास्त्रानुवर्तनं त्यक्त्वा स्व अध्यास अपनयं कुरु। लोकानुवर्तनं त्यक्त्वा, लोक अनुवर्तनम, लोक के पीछे दौड़ना है, लोक के पीछे चलना, लोक की क्या करना? इच्छा करना। उसको क्या कहेंगे? लोकानुवर्तन। उसके लिए शब्द है लोक वासना। लोक में क्या हो जाऊं मैं? प्रसिद्ध हो जाऊं, प्रशंसित हो जाऊं। ये क्या है? लोक वासना। लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा देहानुवर्तनम, देह के पीछे दौड़ते रहना हर समय।
देह के पीछे दौड़ना, चाहे वो वस्त्र आदि हो, चाहे वो भोजन आदि हो, चाहे वो और इसके पीछे दौड़ता रहता है हर समय, शरीर के पीछे लगा रहता है हर समय। मन बुद्धि कहाँ लगी है? या तो शरीर में लगी है या लोक में लगी हुई है। लोक में क्या हो? मेरी प्रतिष्ठा, यश, सिद्धि, प्रशंसा, आदर, इसमें लगा रहेगा। देहानुवर्तनम त्यक्त्वा, और जो शरीर के ही पोषण में लगा रहता है, शरीर के पोषण रक्षण हैं, इसमें ही पूरा जीवन बीत जाता। त्यक्त्वा शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा, और शास्त्र की भी कई लोगों के अंदर क्या हो जाती है? बड़ी वासना हो जाती है। वो भी मैंने पढ़ दिया, वो भी पढ़ डाला, वो भी पढ़ दूंगा, ये भी मैंने पढ़ दिया। ये भी क्या हो जाती है? बीमारी है। जैसे शरीर के पीछे पड़े रहना हर समय, ये भी एक क्या है? बीमारी है। लोक प्रसिद्धि का जो जिसको क्या लगे चस्का बोलते हैं ना, ये भी क्या है? ये भी एक बीमारी। और एक बीमारी क्या है? शास्त्रानुवर्तनम, ये भी एक बीमारी है कि समस्त शास्त्र मैंने जो है पढ़ डाले। अमल करेगा तो, हाँ, अमल करने का मतलब तो ये क्या है? विवेक वैराग्य से संयुक्त तो होकर और अनात्मा में आत्मबुद्धि का परित्याग, तो फिर वो किसी प्रकार की वासना थोड़ा होगी। देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना नहीं हुई। तो तीन वासनाएं बता रहे हैं ना, क्या? लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा देहानुवर्तनम, शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा। यदि ना त्यागे तो कहते हैं इनके सहारे आपका अध्यास टिका हुआ है। ये तीन बल्लियां हैं, और इन तीन बल्लियों के ऊपर क्या छप्पर रखा हुआ है? क्या छप्पर? अध्यास। ठीक है ना? तो जब तक ये बल्लियां नहीं टूटेगी, नहीं हटेगी, अध्यास मिटने वाला नहीं है। और जब तक अध्यास है तब तक बंधन है, और पुनः पुनः जन्म मरण रूप ये जो क्लेश है ये सब बने रहेंगे। हटाना अध्यास को है, लेकिन अध्यास बड़ी मजबूत बल्लियों के पर टिका हुआ है। कौन सी बल्लियां? लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना। स्व अध्यास अपनयम कुरु, अपना ये जो अध्यास है अनात्मा में, अनात्मा देह आदि में आत्मबुद्धि, ये क्या है? अध्यास। तो अपने अध्यास का परित्याग करो। कैसे? तो और देखो ऊपर जो बता रहे हैं ना, उसको क्या बता रहे हैं? और स्पष्ट करते जा रहे हैं। पहले क्या बोला? ये वासना जो है यही संसार का हेतु है। कौन सी वासना? कर्ता भोक्ता रूप जो वासना है, तो उसका परित्याग करो। ठीक है? क्योंकि वासनाओं के क्षय को ही मुनि लोग मोक्ष कहते। ठीक है? उसके पश्चात बतलाया और स्पष्ट कर दिया वासना, क्योंकि वासना का जन्मदाता क्या है? मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये जन्म कैसे होता है? तो बतला दिया है कि अनात्मा जो देह इंद्रिय आदि है, इनमें जो मैंपना है, आत्मबुद्धि है, उसके कारण ही अपने में कर्ता भोक्तापना स्वीकार करता है। इसलिए ये जो अध्यास है इसका परित्याग करना चाहिए आत्मनिष्ठा के द्वारा। और स्पष्ट किया, फिर भी स्पष्ट मान लीजिए नहीं हुआ, और स्पष्ट कर दिया आगे वाले में। क्या बतलाया? अपनी जो प्रत्यगात्मा है, बुद्धि वृत्ति का जो साक्षी है, वह मैं हूँ, ऐसा वृत्ति निश्चय के द्वारा अनात्मा में आत्मबुद्धि का परित्याग करो। इतना स्पष्ट कर दिया। उसके पश्चात भी कठिनता लगे तो और स्पष्ट कर देते कि भाई ये जो लोक वासना है,
शास्त्र वासना है, देह वासना है, इनका त्याग करके जो अनात्मा में आत्म बुद्धि रूप अध्यास है उसका परित्याग करो। सारी साधना बताते जा रहे हैं। इसमें भी कितने साधक हो गए, हर श्लोक का अलग अलग साधक। जिसकी अत्यंत थोड़ा बुद्धि और सूक्ष्म है तो उसको 268 श्लोक में बतला दिया है ना। क्या है कि ये जो कर्ता भोक्ता मैं हूँ रूप जो वासना है, दृढ़ वासना, यही संसार की हेतु है। इसलिए क्या करना है, मैं चेतन आत्मा हूँ, इस ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा में निवास करते हुए इसका परित्याग करो। मैं करता हूँ, मैं भोक्ता रूप वासना, क्योंकि वासनाओं का क्षय ही मुनि लोग मोक्ष। एक साधक वो हो गए। जो कहने लगा जी स्पष्ट नहीं हुआ, थोड़ा धुंधला धुंधला है, तो उसको फिर बतला दिया 269वें श्लोक से कि जो स्पष्ट बोल दिया, जो देह इंद्रिया आदि जो अनात्मा है, इनमें जो मैं और मेरेपन का भाव है यही अध्यास है। इस अध्यास को आत्मचिंतन के द्वारा क्या करना चाहिए, परित्याग करना चाहिए। स्पष्ट बता दिया। फिर भी जिसको स्पष्ट नहीं हुआ है, ऐसे भी कुछ लोग होंगे वो थोड़ा सा स्थूल बुद्धि वाले होंगे, उनके लिए बतला दिया है कि देख, जो अपनी आत्मा प्रत्यगात्मा बुद्धि वृत्ति का जो साक्षी वह मैं हूँ, इस वृत्ति, इस विचार, इस ज्ञान के द्वारा क्या करना है, ये अनात्मा में आत्मबुद्धि का परित्याग स्पष्ट कर दिया। फिर भी जो और स्थूल बुद्धि था, कैसे करूँ जी, कैसे करूँ, पूरे निचले स्तर पर आकर के बता दिया है। जो देह वासना है, शास्त्र वासना है, लोक वासना है, इसका परित्याग करके आत्म चिंतन के द्वारा स्व अध्यास अपनयम कुरु, अपना जो अध्यास है उसका परित्याग। पूरा स्पष्ट बता दिया है ना। आपको बतला दिया है देह वासना, शास्त्र वासना और लोक वासना को छोड़ो और उसके ऊपर पैर रखकर जो अध्यास अनात्मा में आत्मपना है, मैं पना है, उसका परित्याग करो। मैं साक्षी चेतन आत्मा ब्रह्म हूँ, ऐसा निश्चय और अनुभव। कितना प्रयत्न है? इससे ज़्यादा और स्पष्ट कुछ हो सकता है? पूरा स्पष्ट कर। चलिए जी, बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्